नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज जो हम पूरा डिस्कस करेंगे उसमें हाल ही में एक न्यूज़ आई जिसमें कि क्रैब की नई स्पीशीज़ के बारे में पता चला है और इस स्पीशीज़ की जो भी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जहां पाई गई है मोकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम जान लेंगे न्यूज़ क्या है। तो मोकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य में एक केकड़े की नई प्रजाति की खोज की गई है जो कि अक्सर मीठे पानी में पाई जाती है। अब इसके नाम की बात करेंगे तो इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है घाटियाना कर्नाटक। अब ये जो प्रजाति है वो कर्नाटक राज्य में पाई गई है और राज्य के नाम पर ही इस केकड़े की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है, घाटियाना कर्नाटक, और ये घाटियाना वंश की प्रजाति है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और विशेषताओं के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि मीठे पानी में पाई जाती है और साथ ही साथ ये मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी घाट में मिली है और पश्चिमी घाट में अब तक केकड़े की कुल कितनी 15 प्रजातियां खोजी गई, जिसमें कि 8 प्रजातियां स्थानिक है, यानी कि वो मूल रूप से कर्नाटक में ही पाई जाती हैं। अब आवास की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से वहां पर देखने को मिलती है जहां पर बारहमासी जलधारा पाई जाती है। अब अगर आप इसके इमेज को देखें तो आप देखेंगे इनके शरीर का रंग जो है वो बैंगनी कलर का है और इनके जो पंजे हैं वो हल्के गुलाबी रंग के, इस वजह से काफी खूबसूरत भी लगते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेंगे मोकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जहां पर ये केकड़े की नई प्रजाति की खोज की गई। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और याद रखिए जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व होते हैं, न्यूज में बने रहते हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्टली इनसे एग्जाम पूछ ले जाते हैं। तो चलिए अब इस वन्यजीव अभयारण्य के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है। विस्तार की बात करेंगे तो 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा अभयारण्य फैला हुआ है। अब इसकी कुछ विशेषताएं जो है उन पर बात कर लेते हैं। तो कोल्लूर मोकाम्बिका मंदिर यहाँ पर स्थित है और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी के नाम पर ही इसका अभयारण्य का नाम रखा गया है, मोकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य। अब इसकी कुछ और विशेषताओं को देख लेते हैं। तो जब आप मैप में साथ में रखिएगा, मैप में देखिएगा ये जो अभयारण्य इसके दक्षिणी भाग में है सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और ये है आपका कर्नाटका का मैप। और उत्तरी भाग की बात करेंगे तो उत्तरी भाग में है शरावती वन्यजीव अभयारण्य। अब ये जो अभयारण्य है इसके केंद्र में स्थित है कोडाचाद्रि शिखर, जो कि इसके इस स्थल की काफी पूजा की जाती है, काफी पूजनीय माना जाता है और यहाँ पर ये जो स्थल है इसे वनस्पति स्वर्ग भी कहा जाता है। वनस्पति स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। साथ ही नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पे चक्र नदी और सौपर्णिका नदी इस अभयारण्य से होकर के गुजरती है। आप ये भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस अभयारण्य से कौन सी नदी होकर के गुजरती है। अब साथ ही साथ यहाँ पर जलप्रपात को भी देख लेते तो यहाँ पर कोसाली जलप्रपात और बेलकल तीर्थ पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है कर्नाटका का मैप जिसमें कि टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आप बताइएगा कर्नाटका में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति की बात करेंगे तो यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार और नम पर्णपाती वनों का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है और मुख्य रूप से यहाँ पर डिप्टेरोकार्पस इंडिकस और किलोफिलस टोमेंटोसम और होर्पियो पार्वीफ्लोरा यहाँ पर मुख्य रूप से वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लता पाई जाती है जिसका नाम है कोसिनियम फेनेस्ट्रेटम और ये काफ़ी दुर्लभ लता है जो कि काफ़ी मुश्किल से देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर सागौन भी देखने को मिलता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो यहाँ पर स्लैंडर लोरिस और शेर पूंछ वाला मैकॉक देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बड़े स्तनधारियों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता जिसे कि ढोल भी कहते हैं, सियार, स्लॉथ भालू, सांभर हिरण, चीतल, जंगली सुअर, बार्किंग हिरण, गौर, शाही और उदबिलाव यहाँ पर बड़े स्तनधारी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हाल ही में ये अभयारण्य पिछले कुछ दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिमेटिडे यानी कि पायरेट या
कैरिबल स्पाइडर परिवार की दो मकड़ी नई प्रजातियों की खोज की गई थी और इस वजह से भी चर्चा का विषय बना हुआ था। तो यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है, घाटियाना कर्नाटक पश्चिमी घाट से संबंधित मीठे पानी के केकड़े की प्रजाति है। और दूसरा कथन है, यह प्रजाति कर्नाटक के मुकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है। और तीसरा कथन है, घाटियाना वंश की सभी प्रजातियां पूरे भारत में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।